जब मैं छोटा था ना, बहुत कम एज से, मैं अपने जो मेरी स्पेसिफिकली जो मेरे पेरेंट्स थे उसमें जो मेरी मम्मी थी ना, उनको मैं देखते हुए आया हूँ कि उनको मालूम है ना, सफाई की बहुत ही मतलब गंदी एडिक्शन है। कि मतलब घर पूरा साफ रहना चाहिए, हर एक चीज़ उसके ऑर्डर में ही रहनी चाहिए। अगर वो वहाँ पर नहीं रहेगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको स्ट्रेस आएगा। मतलब यार ऐसी मतलब बहुत सारे वो सिम्टम्स दिखाती थी ओसीडी के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के। मतलब कि उनको सफाई से इतना खतरनाक ऑब्सेशन था ना, मैं हमेशा देखता रहता था मेरी मम्मी को। तो मम्मी क्या कर रहे हो आप, इतनी सफाई सफाई सफाई, अच्छा लग रहा है आपको इतनी सफाई करके पूरा दिन गंदे हो जाते हो? मतलब सारा काम वाम निपटाने के बाद, सब घर का काम करने के बाद भी एक बार और झाड़ू मार लिया घर का, कि नहीं यार साफ रहे यार, पोछा ओछा लगा के। पर उस टाइम पे मालूम नहीं था कि मेरी मम्मी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर थे। सिम्टम्स मालूम थे हमको, पर हमको तो ना मालूम था ये बीमारी इतनी खतरनाक वाली। अब इससे हुआ क्या, पिक्चर में चेंज आया, ये मेरे को हो गया। अब ये कैसे हुआ, मैं परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ता गया। मैं सफाई वफाई की तरफ नहीं, मैं परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ता गया। उसमें मालूम क्या था, जो मेरा हर एक एक्शन जो मैं ले रहा था ना पूरे दिन में, वो मैं ये सोच रहा था कि पूरा परफेक्शन से हो। पढ़ाई कर रहा हूँ, परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। दुकान पे काम कर रहा हूँ, सामान वामान जमा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हर एक ऑर्डर में हर एक सामान पड़ा होना चाहिए, हर एक माल का टुकड़ा हर एक उसमें पड़ा होना चाहिए, मतलब ऑर्डर में पड़ा होना चाहिए। ब्रश कर रहा हूँ ना तो परफेक्ट तरीके, सबसे पहले आगे के ब्रश पे घुमाऊंगा, मतलब आगे के तीज पे घुमाऊंगा, फिर पीछे वाले तीज पे घुमाऊंगा, फिर ऊपर टंग क्लीन करूंगा, फिर नीचे वाला क्लीन करूंगा। मतलब यार बिल्कुल ऑर्डर में सब मेरी लाइफ होती जा रही थी। अब मेरे को सिम्टम्स ही नहीं देखे मैंने कि मेरे को भी ओसीडी हो रहा है। ओसीडी खतरनाक वाला होने वाला था, मेरे को नहीं मालूम था। पर मैंने क्या करा, सबसे बड़ी गलती, और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया। आप इमेजिन करोगे, जब मैं नहाने जाता था ना, तो भी मेरा एक क्राइटेरिया होता था नहाने का, कि कैसे है ना, मैं बाल यहाँ से चालू करूँगा गीला करना, फिर यहाँ से चालू करूँगा, फिर आगे चालू करूँगा, फिर पीछे से करूँगा, ये गीले हो गए, अब मैं ढंग से वो लगाऊंगा, शैम्पू साबुन जो भी है, शैम्पू लगाना चाहिए, मैं वो लगाता हूँ। साबुन से हेयरफॉल बढ़ता है शायद, जितना मेरे को मालूम है, ये भी मेरी मम्मी ने बताया मेरे को। फिर मैंने ऐसा नेट पे भी देखा कि उसमें पैराबिन होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही, ठीक है। मालूम है, समझदार है यार, सब समझदार है आजकल के ज़माने में। मेरे को कोई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना एक ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से कोई भी यूट्यूबर अभी मेरे हिसाब से ऐसी कोई वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा होगा, कि मैंने इसको टैकल कैसे करा और मैंने इसको मेरी सुपर पावर कैसे बनाया, कि मैं लगातार काम कर सकता हूँ 24 घंटे बिना सोए। क्योंकि मेरे दिमाग में एक स्ट्रेस आ जाता था कि भाई ये काम अगर नहीं करेगा ना, तो मैं स्ट्रेस देती जाऊंगी, देखो देती जाऊंगी कि वो बचा है, वो बचा है, वो बचा है, वो बचा है। और मेरे को वो काम कुछ भी, मतलब मैं कितना भी थक जाऊं, मेरे पाँव यहाँ से दर्द होने लग गए, ऐसा लगता है कि थाई लगा के आया हूँ मैं, मतलब जो बोलते हैं ना लेग्स लगा के आया हूँ मैं जिम में, ऐसा दर्द होने लग जाता था। इतना काम करता था, घर पे काम, दुकान पे काम। क्योंकि ये जो मेरी ओसीडी थी ना, इसने मेरे को एक सुपर पावर की तरह, मतलब मैंने उसको यूज़ करा। और आज देखो मैं कहाँ हूँ, मैं बताता हूँ वो सब कैसे मैंने यूज़ करा वगैरह कहाँ। मैं जिम में ना लगातार वर्कआउट कर सकता हूँ, 2 से 3 घंटे तक पूरा दिन कर सकता हूँ वर्कआउट में जिम में, एक एक मिनट या आधे आधे मिनट की रेस्ट पे भी, हाथों हाथ भी। भले वजन नहीं उठे वो अलग बात है, पर जो विल पावर है ना, मतलब इस बीमारी से, ये जो ऐसी मेंटालिटी आ गई ना, माइंड सेट, इससे पता नहीं, मतलब विल पावर वगैरह जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। बस मेरे को ये करना रोबोट की जैसे, ये काम करना मतलब करना ही है, नहीं तो वो जो स्ट्रेस है वो मैं झेल नहीं पाऊंगा। चलो मैं आपको एक सीक्रेट सी बात बताता हूँ, ठीक है। मेरे को एक पॉर्न का बहुत गंदा एडिक्शन था, जब मैं 15 या 14 ईयर्स का था, तब से लेके अभी तक। मैं तब फैप नहीं करता था, मैंने फैप करना चालू करा था 16 ईयर्स की एज से। जब मैं 16 ईयर्स की एज पे था, जब कोरोना आया था बाबा। कोरोना कभी भी नहीं आया, बिगाड़ के रख देता है कोरोना ने, बिगाड़ दिया मेरे को तो यार, सबको बिगाड़ के रख दिया उसने। अब बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे कोरोना की वजह से, पीछे चले गए बहुत, सबको पॉर्न एडिक्शन लग गए कोरोना की वजह से। तो उस टाइम पे मैंने फैप करना स्टार्ट करा। और बता मैंने क्या करा, मैंने 16 की उम्र में, बस लोगों को 10-10 साल के वो होते हैं एडिक्शन होते हैं पॉर्न के, फैपिंग के, मैंने 1 साल में उसे ख़त्म कर दिया। अब ये कैसे किया, इस मतलब इस बीमारी की वजह से ब्रो। ये जो बीमारी थी ना,
इसने मेरी वो ख़त्म करवा दी। क्योंकि जैसे ही मैं फैप करता था, रिलैप्स होता था ना अपनी स्ट्रेक से, ये भगवान, जैसे मतलब मैंने स्ट्रेक लगाई कि मेरे को 90 दिन तक जाना ही है, मतलब जाना ही है फैप नहीं करने के लिए। ये 30 दिन या शायद 3 महीने जाना है मेरे को पूरा बिना फैप करे। कभी 30 दिन भी होता था कभी गोल, कभी 90 दिन भी होता था गोल, ठीक है। तो जब ये 90 दिन तक मेरा गोल था ना, अगर मैं इसमें तीसरे दिन, चौथे दिन, 89वें दिन या 90वें दिन भी अगर रिलैप्स हो गया ना, मैं भगवान, मैं मतलब आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि मेरा दिमाग मेरे को कितनी गंदी रिग्रेट देता था। नॉर्मल ह्यूमन वाली रिग्रेट नहीं देता था भाई। क्योंकि एक बात बोल रहा हूँ, जो साइको लोग होते हैं ना वो बहुत ख़राब होते हैं ना। साइको के साथ उसका दिमाग पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है, वो इसलिए साइको हो जाता है। मैं एक साइको बन गया था एक टाइम पे। अब मैं सेन हूँ, पहले मैं इनसेन हो गया था, ख़तरनाक वाला। मेरे को जो काम करना है वो मैं करके रहूँगा, और परफेक्ट तरीके से वो। अब भले ही उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े भाई, कुछ भी, घर वालों से रोज़ झगड़े, सब कुछ, पर मैंने अपने दिमाग को ऐसे इस तरीके से घुमाया कि ये जो ओसीडी है ना, ये मेरी हेल्प करने लग गया मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। अब ये जो टॉपिक है ना, इस पर मैं इतनी ढंग से क्यों बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। इस पर मेरे को बहुत मन कर रहा है आपको बताने के लिए कि 100% मेरे जैसा कोई ना कोई सिचुएशन में फंसा हुआ ही होगा जिसको ओसीडी अपना क्योर करना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर उसके साथ साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट को भी अपने बढ़ाना है और ख़तरनाक उस पर जाना है कि मेरे को 1 या 2 साल में मैं बहुत खतरनाक हो जाऊँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेरा बिजनेस सेटअप हो जाए, मेरी बॉडी अच्छी बन जाए, मैंने मतलब ऑल ओवर द लाइफ, पूरी लाइफ मेरी सेटअप हो जाए। अब उसके लिए तुमको पता है, बोलते हैं, मैंने शायद हमज़ा जो है ना, यूट्यूबर हमज़ा अहमद, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बादशाह हो भाई, उसने बोला था, यू वर्क लाइक अ साइको, यू वर्क लाइक अ मेंटली इल चाइल्ड। उस तरीके से आप काम करो। और मैं पता जब वो वीडियो देख रहा था ना, मेरे को कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा था उसके साथ साथ, पर मैंने उसमें ये भी देखा कि हाँ यार, मैं तो ऐसे ही काम कर रहा था। तो जो हमजा ने जो मेरे को एडवाइस दी ना, वो मैं पहले से कर रहा था, इसलिए मुझे अच्छा लगा अपने पे कि हाँ, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने यूँ सोचा। अब ये जो बीमारी है ना, इसने मेरी ऐसी 12 बजे, मतलब कभी कदार तो ओवर में हो जाता था। जिम में मैं जिस मशीन पे भी जा रहा हूँ ना, उसको छोड़ने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। मतलब उसमें जैसे मेरा हाईएस्ट पीआर है कितना, 17 किलो यहाँ पे, 17.5 kg यहाँ पे, 17.5 kg यहाँ पे, कितने हो रहे हैं मतलब 35 किलो। और रॉड का वजन मैं देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ प्लेटों का वजन देख रहा हूँ ना, तो 35 किलो लोड उठा रहा हूँ मैं, और चेस्ट लगा रहा हूँ बेंच प्रेस पे। अब वो मैं लगाता जा रहा हूँ, सेट 3 सेट हो गए, 4 सेट हो गए, नहीं 10 सेट लगा रहा हूँ भाई। उसमें ओवर ट्रेन हो गया मैं, और पता उससे क्या हुआ, चेस्ट की ग्रोथ और कम हो गई। फिर मैंने उसको ट्रिक और करा ढंग से कि फॉर्म, मतलब मेरा जो ओसीडी है ना, मैंने उसको पता है मतलब इस तरीके से ट्रिक करा कि मतलब इसी फॉर्म पे फोकस करे, कि मेरे को ये पता अगर मैंने फॉर्म अच्छी तरीके से नहीं लगाना, मेरे को रिग्रेट देगी। अब ये भी उल्टा हो गया, अब मेरे को ऐसा खतरनाक रिग्रेट देने लग गई, मतलब इतनी इतनी सी गलती भी हो गई ना फॉर्म में, तो मतलब ये बेंच प्रेस पे ला रहे हैं। अब ऐसा होता है मेरे हिसाब से, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि जिम में जब आप ये बेंच प्रेस पे रॉड लेकर आते हो ना, तो यहाँ पे टच नहीं करना होता है, स्टर्नम पे, यहाँ पे इस पर टच नहीं करना होता। इससे पहले जब थोड़ा सा 1 इंच पहले अगर आप रोक देते हैं ना, तो सबसे अच्छा लोड आता है बेंच प्रेस पे, सबसे अच्छे चेस्ट गेन्स मिलते हैं आपको, बात समझे, तो वो मिलते हैं, ठीक है। पर मैं क्या करता हूँ, हल्का सा, मतलब यार भाई कभी ज़्यादा वेट है यार, गलतियाँ तो होती है, इंसान हूँ, पर नहीं, आई एम अ साइको। आपको बताया मैंने, मेंटली इल चाइल्ड, वैसा हो गया था मैं। थैंक्स टू माई मॉम, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू माई इन्वायरमेंट। अब क्योर कर दी, ठीक है यार, जो होता है अच्छे के लिए हुआ, इसलिए उसने मेरे को यहाँ पे लेकर आ गया हो। पर अब मैं अब ढंग से वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ जितना मैं ढंग से पहले करता था। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छी डिसिप्लिन लाने के लिए, और धीरे धीरे तुम देखोगे ज़रूर मेरे को। आप मतलब आप मेरे साथ रहो हमेशा, मैं तो आपको अकाउंटेबल बना के ही रहूँगा। मैं आपको रोज़ मैसेज भी करूँगा अगर आप मेरे को फॉलो करोगे। अगर आप मेरे को बोलोगे ना, तो मैं आपको मैसेज भी करूँगा, रोज़ अकाउंटेबल रखूँगा आपके गोल्स के लिए, कि मतलब भाई रोज़ मैसेज करूँगा, किसी भी चीज़ को व्हाट्सएप पे कर दूँगा, किसी पे भी कर दूँगा कि भाई ये गोल है तेरा, करना है ना, भटकना मत। आप मेरे को भी देखोगे कि मैं भी ग्रो होऊंगा। अब ठीक है, अपन साथ में ग्रो होंगे, इसलिए मैंने चैनल बनाया, मेरे को अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने की। मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है सबसे अलग है मेरे हिसाब से, एवरेज तो नहीं, अबव एवरेज वालों से भी। ओसीडी से एक बंदा उठ के आया है, जो ओसीडी से मतलब ज़्यादातर लोग नहीं उठ पाते विदाउट मेडिकेशन। मेरी ऐसी हालत हो गई थी थोड़े टाइम पहले, फर्स्ट ईयर में,
मैं अपने आप को मारने के लिए सोच रहा था कि मर जाऊँ भाई, मेरे से नहीं जीवन जी आ रहा है। आपको एक बात बिलीव करोगे मेरी, क्या कि ना मैं पढ़ाई जो है ना वो पता है कितनी कितनी देर कर रहा था एक दिन में, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स में, कॉलेज के एग्ज़ाम्स बीकॉम भाई, बीकॉम विक्रम यूनिवर्सिटी एमपी की, उसके लिए मैं कितने टाइम पढ़ाई कर रहा था मालूम है तेरे को? 10 घंटे 9 घंटे यूपीएससी से पढ़ाई कर रहा था मैं उसकी। नंबर भी आए, अच्छे खासे आए। मेरे जो साथ वाले थे ना फर्स्ट ईयर में, वो भी मेरे को देख के यार मतलब पागल ही हो गए कि भाई तू तो 10th में तेरे नंबर नहीं आए थे, फिर जब तेरे को 11th और 12th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यहाँ पे तेरे नंबर आए जा रहे। थर्ड ईयर में तो अभी हूँ, अभी का नंबर अब आएंगे। एग्ज़ाम में तुमको रिजल्ट भी शेयर करूँगा मैं कितना है मेरे, ठीक है? पर ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे को 11 से ओसीडी लगी थी, अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता रहा हूँ। अभी 11 से मेरे को खतरनाक वाली ओसीडी लग गई थी पढ़ाई के लिए, सबसे मेन पढ़ाई के लिए, कि भाई बस पढ़ाई करनी है। 10-10 घंटे कोई पढ़ता है भाई, 12 घंटे तो जगह रहते हैं। मैं पढ़े जा रहा था, मेरे मम्मी पापा मेरे को बोल रहे हैं कि यार इसको अचानक से क्या हो गया, 10वीं में तो यार ये इसके कितने 56% आए थे, और फिर 11th में इसके 85% कैसे आ गए। मैं खिसक गया था भाई, मेरे को इतना स्ट्रेस दे दिया इन स्कूल वाले हरामियों ने। मतलब इन्होंने सबसे पहले स्कूल से मेरे को आउट कर दिया। मैं एक स्कूल में था, उससे मेरे को दूसरे स्कूल में डालना पड़ा मेरे को। मेरे पापा ने मेरे को स्कूल में डाला दूसरे वाले में, क्योंकि मेरे ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं थे, मेरे को कॉमर्स नहीं मिल रहा था, कॉमर्स प्लेन इकोनॉमिक्स वाला वो नहीं मिल रहा था मेरे को। तो फिर उसमें डाला, एक स्कूल था, तो उस स्कूल में डाला ना, तब से मैं ऑब्सेस हो गया कि भाई नंबर तो लेकर आऊँगा। पर मेरे को ये मालूम नहीं है कि ऑब्सेशन कैसे हुआ है। ये ऑब्सेशन हुआ है मेरे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको माथे मत चढ़ने देना भाई, ये बर्बाद करके रख देता है मेरे जैसे आदमी को, जो कभी मौत के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मतलब मैं